द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार की सियासत में मची उथल पुथल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भाव इतना बढ़ा है कि उनके कदमों में भाजपा इस वक्त गिरी हुई है और गुहार लगा रही है, मांझी जी नैया पार लगाइए। जी हाँ, बिहार के सियासत में इस वक्त जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनके 3-3, 4-4 विधायक हैं, उनका भाव अभी बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि दो बड़े दल, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ठीक ठाक विधायकों के साथ बड़ी पार्टी की लिस्ट में नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन में आए हुए हैं। चाहे आरजेडी के पास 79 विधायक हो या फिर बीजेपी के पास 78 विधायक हो। यह मामला इस कदर है कि यहां से रास्ता तय करना है। रास्ता क्या है कि सत्ता तक कौन पहुंचेगा। जीतन राम मांझी के पास 4 विधायकों की लिस्ट है। लालू यादव ने दांव चला तो बीजेपी खेमे में हड़कंप सा मचा। भागे भागे पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे और उसके बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष मांझी जी के कदमों में गिरे रहे और 1-to-1 बातचीत की। रास्ता निकाल रहे हैं कि मांझी जी पलटना नहीं है और मांझी जी का भी इतिहास नीतीश कुमार से कम नहीं है। पलटी मारने में वो भी अव्वल हैं और ऐसे परिस्थिति में वो क्या करेंगे, किस करवट बैठेंगे, किसकी नैया पार लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सामने आई है, जरा देखिए। कशिश न्यूज ने लिखा है, एक्स सीएम मांझी का बढ़ा भाव, लालू ने दिया बड़ा ऑफर तो दौड़े दौड़े मनाने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी। खबर में क्या है, सम्राट चौधरी तो कहे ही थे पगड़ी तो तभी हम ये खोलेंगे जब नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को कुछ और ही मंजूर है। बिना नीतीश कुमार बिहार की नैया भाजपा की भी पार नहीं होने वाली है और नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रखने के लिए जीतन राम मांझी जैसे नेताओं की भी जरूरत है। भले ही 4 ही विधायक क्यों ना हो, लेकिन जब एक एक तिनका जोड़कर सरकार बनानी हो तो ये 4 बहुत मायने रखते हैं। रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, बिहार में विभिन्न दलों की राजनीतिक हलचल तेज है। लालू यादव पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी पर डोरे डाल रहे हैं तो बीजेपी नेता भी मांझी के अपने पाले में बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बड़ा पद ऑफर कर रहे हैं। बीती रात नित्यानंद राय जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे थे और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचे। मांझी के साथ उन्होंने 1-to-1 बात की है। वहीं मांझी के आवास पर हम पार्टी के 4 विधायक भी मौजूद हैं। अब ऐसे में क्या होगा, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्या उन्हें मना कर रखेंगे? क्या नीतीश कुमार जो जीतन राम मांझी को कभी सदन में अनाप शनाप बोल गए थे, एक बुजुर्ग नेता पर खराब टिप्पणी कर गए थे, क्या उस जीतन राम मांझी के साथ नीतीश कुमार का तालमेल सही रहेगा? हालांकि इसके झलकियां देखने को मिली जब राज्यपाल ने चाय पार्टी पर बुलाया था, तो उस वक्त परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी। मांझी साहब भी वहीं थे। नीतीश कुमार उठकर उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट ना तो दोस्त है ना दुश्मन है। बिहार की सियासत में ये तो लगातार 2015 से जो आप देख रहे हैं, यह खेल चल ही रहा है। एक के बाद एक पलटी, एक के बाद एक पलटी नीतीश कुमार मारते हैं और उसके साथ ही साथ कई छोटे छोटे दल भी अपना जो है वो दाव चलते रहते हैं कि किनके साथ जाने में फायदा है। अब यहां से खबर यह आई कि जीतन राम मांझी का भाव बढ़ा है, वो इस कारण से भी कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार बचाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने पहले नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की। नीतीश कुमार टेढ़े हो गए। 5 कॉल किया लालू प्रसाद यादव ने, एक भी फोन इन्होंने नहीं उठाया और उसके बाद खबर आई कि महागठबंधन ने तो 120 का आंकड़ा छू लिया है। अब बस 2 सीटें चाहिए और महागठबंधन की सरकार जो है बन जाएगी। और खबर यह भी है कि राज्यपाल के सामने तेजस्वी यादव अपने विधायकों की परेड भी कराने जा रहे हैं और जो महागठबंधन के बाकी दल हैं वो भी साथ देंगे। हालांकि इस बीच खूब खबरें आई कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो गई है, जदयू के संपर्क में उनके विधायक हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। फिर खबर आई कि जदयू के विधायक खुद ही गायब हो गए, अनरीचेबल हो गए हैं
और पता चला कि ललन सिंह के सहारे शायद लालू प्रसाद यादव इन विधायकों को तोड़कर अपने पाले में करना चाहते हैं और उस संख्या में तोड़ना चाहते हैं ताकि किसी की सदस्यता पर खतरा ना आए। यह पूरा खेल चल रहा था, लेकिन फिर भी मांझी की जरूरत पड़ेगी। तो मांझी के कदमों में गिरने से न तो इस वक्त लालू यादव की पार्टी से कोई गुरेज करेगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी से। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, केंद्रीय मंत्री हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, हर कोई कह रहा है कि मांझी जी पलटना नहीं है, मांझी जी नैया पार लगाना है। और मांझी जी अब तो भाव खाएंगे, क्योंकि जो बड़ा ऑफर उन्हें मिला है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तो वो बीजेपी और जदयू को टेंशन तो देंगे। बड़ा ऑफर यह है कि तेजस्वी यादव के डिप्टी के तौर पर मांझी के बेटे संतोष सुमन का नाम आगे बढ़ गया है और भी जो इनके विधायक हैं उन्हें मंत्रालय भी मिलेगा। तो फिर दिक्कत क्या है? ऐसे में अब मांझी जी को बड़ा ऑफर बीजेपी के तरफ से भी मिलने लगा है। बीजेपी क्या उनके बेटे को डिप्टी के तौर पर देख रही है? क्या उनके पार्टी में और भी जो परिवार के लोग विधायक हैं, क्या उन्हें और भी बड़े बड़े मंत्री पद मिलेंगे? तमाम सारी चीजें यहां पर अब दिखाई पड़ने लगी है, संभावनाओं का दौर है। वहीं इन सब के बीच, मांझी को मिल रहे भाव के बीच एक खबर और भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल को कौन सेट करता है। वैसे तो राज्यपाल अमूमन केंद्र के द्वारा भेजे गए होते हैं, तो केंद्र की बात ज्यादा सुनते हैं। केंद्र में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो राज्यपाल किसे पहले बुलाएंगे ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नियमतः जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। खास करके बड़ी पार्टी का मतलब है कि अगर आप गठबंधन में भी हैं, तो गठबंधन में भी अगर आप बड़े दल हैं सब मिलाकर, तब भी आपको पहले बुलाया जा सकता है। और यहां पर 15 बस 2-3 सीटों का इधर उधर हो रहा है, और इस परिस्थिति में कहीं बीजेपी को ना बुलाया जाए, तो इसके लिए लालू यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जादुई आंकड़ा पहले वही छू लें। अब यहां से जो कोशिश है, इसमें राज्यपाल की भूमिका समझते हुए बीजेपी ने पहले ही राज्यपाल को घेरना शुरू किया है। देखिए, एक इंफॉर्मेशन यह भी है कि दूसरे घटनाक्रम में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मिलने पहुंचे। हर कोई जानता है कि इस राजनीतिक उठापटक में राज्यपाल की भूमिका अहम है, इसलिए बीजेपी के सीनियर नेता राधा मोहन सिंह का राज्यपाल से मिलना काफी अहम है। अब राधा मोहन सिंह क्या करेंगे? क्या वो राज्यपाल को कहेंगे कि सबसे पहले आप अगर किसी को बुलाएंगे तो वो बीजेपी को बुलाएंगे? बीजेपी क्या नीतीश कुमार को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले रखी है? नीतीश कुमार अभी तक पत्ता खोले नहीं है। वैसे अगर जदयू के विधायकों में टूट फूट होती है तो जदयू ने कांग्रेस के विधायकों को टारगेट पर ले रखा है, और इसके लिए निश्चित तौर पर किसी और को नहीं, अशोक चौधरी को ही काम पर लगाया गया होगा, क्योंकि वो पुराने कांग्रेसी हैं। कांग्रेस से ही टूटकर रोते हुए नीतीश कुमार के साथ आए थे और इस वक्त नीतीश कुमार के चहेते नंबर में हैं। विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये दोनों ऐसे नाम हैं जिन पर नीतीश कुमार इस वक्त आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। ललन सिंह पर भरोसा नहीं रहा, आरसीपी सिंह पर भरोसा नहीं रहा। एक तो यह मानना होगा, चाहे अशोक चौधरी हो या विजय चौधरी हो, कि नीतीश कुमार के जो जितना करीब आया उसे बाद में नीतीश कुमार ने उतना रुलाया है। तो उतने ही करीब रहिए जितने में आपका काम बनता रहे, नहीं तो नीतीश कुमार सबके हैं। 2.5 साल लालू के भी हैं और 2.5 साल बीजेपी के भी हैं। तो देखिए कि इस वक्त क्या होता है। बिहार की सियासत में छोटे दलों में से एक जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री का भाव किस लेवल तक बढ़ता है? क्या मांझी के बेटे डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से या फिर लालू की तरफ से, किस तरफ से बनेंगे? ऑफर तो बड़े बड़े मिल ही रहे होंगे। तो इंतजार कीजिए कि मांझी के कदमों में गिरी बीजेपी अब आगे क्या गुल खिलाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।